विमला अपने घरों में कोई भी काम करना नहीं चाहती थी। विमला की माँ हरदम उसको बोलती रहती थी कि अरे कुछ काम कर लिया कर, लेकिन वो काम नहीं करती थी। वो बस खाली अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करती थी, बाहर घूमती रहती थी। उसके दोस्त बोलते थे, देख ये विमला कितनी सुंदर है, फिर है ऐसे कोई काम करना नहीं आता। दूसरा दोस्त बोलता है, कोई नहीं, ये तो अगर सुंदर है तो इसकी शादी तो हो ही जाएगी किसी अमीर लड़के के साथ में। यही सब सोच सोच के विमला के पिताजी रोज परेशान रहा करते थे, क्योंकि विमला की ऐसी ही हरकतें थी कि जो कोई थमने का नाम ही नहीं लेती थी। विमला के पिताजी बोले, अब तुमको शादी कर लेना है। विमला बोली, कोई बात नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। विमला की शादी हो जाती है और विमला के दूसरे दिन उसके सास बोलती है, अरे बहू, अब आपको खाना बनाना है और बढ़िया खाना, लजीज खाना बनाना है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे आने वाले हैं। विमला ये सब सोच के बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि कभी खाना तो बनाया ही नहीं था अपने घर पे। विमला बोल तो देती है, हाँ ठीक है माँ, मैं बना दूंगी, कोई बात नहीं, मैं जाके अभी कोशिश करती हूँ और खाना पूरा कंप्लीट करूँगी। विमला यही सब सोच के परेशान रहती थी, क्योंकि उसको कभी खाना बनाया ही नहीं था। अगर खाना बनाया होता तो उसको पता होता कि खाना कैसे बनता है। लेकिन विमला भी बोली, चलो ठीक है, हम खाना बनाने जाते हैं। उसकी सास बोलती है, देख बेटा, खाना अच्छे से बनाना, मेरी बेइज्जती मत कराना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। अब विमला को और भी टेंशन आ जाता है, क्योंकि उसे अब आज ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि उसकी माँ ने बोल दिया है। विमला आके खाना बनाने लगती, लेकिन विमला से रोटी तो गोल होती ही नहीं है, क्योंकि विमला जब बनाया ही नहीं था तो उसकी रोटी कैसे बनेगी। विमला की रोटी इधर उधर टेढ़मेढ़ बन जाती है। अब विमला मनी मन परेशान रहती थी कि हम इसको कैसे ले जाएं। दूसरे दिन वहाँ पे उसके रिश्तेदार भी आ गए। इसी तरह वो किसी न किसी तरह घर वालों को तो खिला देती थी, लेकिन जब बाहर के लोग आएंगे तो वो कैसे खिलाएगी। विमला अपने घर पे फ़ोन करती है और माँ से बोलती है, अरे माँ, मुझे तो रोटी बनाने नहीं आती, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, जब यहाँ तुमको बोलती थी खाना बनाने के लिए तो तूने कभी बनाया ही नहीं, तो कहाँ से तुमको रोटी बेलना आएगा। विमला की सास आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ बहू, ऐसी रोटी नहीं, गोल रोटी बनाना है। रिश्तेदारों ने उसको खूब मजाक उड़ाया और बोला, विमला को तो रोटी बनाना ही नहीं आता, ये कोई रोटी है। ऐसी रोटी तो कौन बनाता है, कहाँ से ले आई बहू, समझ में नहीं आता, इसकी बहू कैसी मिल गई है। ये सब सोच के विमला की सास की इज्जत बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि सभी लोग उसको मजाक उड़ा रहे थे। अब विमला की सास गुस्से में बोली, अगर तुमसे गोल रोटी नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। यही सब सोच के गोपाल अपनी पत्नी को वो भी डांटने लगता है और बोलता है, देखो, तुम्हें रोटी तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब लड़कियों को तो रोटी अगर बनाना नहीं आता तो उनको कुछ भी नहीं आता, रोटी तो बनाना ही पड़ेगा। गोपाल यही सब समझाता रहा। दूसरे दिन सो गई रात को। अब विमला मनी मन सोचने लगी, कल मैं रोटी कैसे बनाऊंगी। दूसरे दिन सुबह जब विमला उठती है तो उसके घर पे सभी दोस्त और सब लोग आ जाते हैं। अब विमला मुझसे बोलती है, अरे भाभी, खाना बना लो। विमला रोटी बनाने चली जाती है, लेकिन फिर भी वही रोटी बनती है। अब विमला नया तरीका निकाल लिया रोटी बनाने का, और जैसे आटे का वो बनाती थी उसी पे बैठ जाती थी और रोटी गोल बन जाती थी। इसी तरह विमला ने रोटी बना बना के रख लिया और सारे दोस्तों को खिलाने के लिए इसी प्रकार रोटी बना के कंप्लीट कर दिया और सबको खाने को ले जाके दे दिया। सब लोग सोचने लगे, अरे वाह, रोटी तो बहुत बढ़िया बनी है। अब विमला मनी मन सोचने लगी, इसी तरह हम रोटी बनाएंगे। और विमला की सास बोली, जाओ बहू और रोटी बना लाओ, रोटी कम पड़ जाएगी। विमला वहाँ से रोटी बनाने के लिए चली जाती है और उसका दोस्त बोलता है, अरे गोपाल भाई,
थोड़ा अचार मिल जाता तो अच्छा रहता। गोपाल बोलता है, कोई बात नहीं, जाओ अपनी भाभी से बोल दो, दे देगी। वो जब वहाँ आता है तो वो इसी तरह देख लेता है और पूरे परिवार को लेके वहाँ पे आ जाता है। बिमला की सास बोलती है, अरे ये क्या किया, ये कैसी रोटी बना रही हो, ऐसे रोटी कौन बनाता है। बिमला बोलती है, अरे माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे रोटी बनानी नहीं आती, तो क्या करूँ? बिमला की सास बोलती है, अरे गोपाल, इसको ले जाओ और इसके मायके में छोड़ के आओ, अब यहाँ रहने के काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी बिमला माफ़ी मांगती है और उसकी सास उसे माफ़ भी कर देती है। अब रोटी कैसे न कैसे गोल बनने लगी, तो खाना बनाना जरूर